ऊपरी गंगा घाटी अभियान। लड़ाई के बाद मुइजुद्दीन ने एक सतर्क नीति अपनाई। उसने कई स्थानों पर अभी भी स्वदेशी शासन को जारी रखा। उसने गोविंदराज के बेटे को दिल्ली में एक जागीरदार के रूप में रखा। अगर फरिश्ता की माने तो गोविंदराज दिल्ली के तोमर प्रमुख थे और उन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की मदद की थी। इस लड़ाई में उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा पृथ्वीराज को एक जागीरदार के रूप में अजमेर में बहाल किया गया था। दूसरी ओर महत्वपूर्ण स्थानों को तुर्की के नियंत्रण में रखा गया था। मुइजुद्दीन ने शिवालिक क्षेत्र, अजमेर, हिसार और सिरसा के बीच के क्षेत्र पर कब्जा किया था। उसने हिसार और सिरसा को कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने एक वफादार गुलाम को दे रखा था। ऊपरी गंगा घाटी की ओर बढ़ने की योजना के बाद तुर्की को दिल्ली के सामरिक स्थान के महत्व का एहसास हुआ था, इसलिए वे इसे तुर्कों के हाथों में रखना चाहते थे। इसके बाद पृथ्वीराज के बेटे द्वारा अजमेर और दिल्ली में विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया। तत्पश्चात दिल्ली को प्रत्यक्ष तुर्की नियंत्रण में रखा गया। 1133 सीई में राजद्रोह में शामिल होने के कारण तोमर को हटा दिया गया। दिल्ली के साथ अब अजमेर को भी पृथ्वीराज के भाई हरि सिंह को हराने के बाद ले लिया गया था। वे तुर्की के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा अजमेर को भी एक तुर्की नियंत्रक के अधीन रखा गया और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को रणथंभौर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली और अजमेर को तुर्की के नियंत्रण में रखने के बाद गौरियों ने भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य गहड़वालों के कन्नौज पर हमला करने की योजना बनाई। ग्यारह सिंह कांतेसिबे में भारत लौटने के साथ मुइजुद्दीन ने ऊपरी दोआब में दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों को अर्थात मेरठ, बारां या बुलंदशहर और कोयल या अलीगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस ऊपरी दोआब क्षेत्र पर डोर राजपूतों का शासन था और इस क्षेत्र पर तराइन के द्वितीय युद्ध के कुछ समय बाद हमला किया गया था। यद्यपि गहड़वाल राजा जयचंद अपने पड़ोसी राज्यों की मदद कर सकता था, लेकिन फिर एक बार उसने दूर रहने का फैसला किया। उसके जैसे शासक जो चौहान और पराजितों के प्रति उदासीन थे, भूल गए कि यदि तुकों को रोका नहीं गया तो उन पर भी हमला हो सकता है। विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच इस तरह की एकता का अभाव भारत को भारी पड़ा। इसके कारण अधिकांश राज्यों को मुइजुद्दीन ने बिना किसी कठिन प्रयास के जीत लिया। इसके अलावा यहाँ तक कि गहड़वालों पर भी हमला किया गया। 1144 सीई में मुज्जी सेनाओं ने कन्नौज और बनारस की ओर अभियान किया। आधुनिक इटावा जिले के चंदावर में एक लड़ाई लड़ी गई। जयचंद की सेना पर समकालीन साहित्यिक रचनाओं में अतिरंजित आंकड़े बताते हैं कि इसमें 80,000 कवच, 30,000 घुड़सवार, 300,000 पैदल मारनी सेना, 200,000 धनुर्धारी आदि शामिल थे। फिर भी गहड़वाल बुरी तरह से हार गए। 1148 सीई में कन्नीज की भी घेराबंदी की गई थी। इस हार के बाद विशेषकर फतेहपुर जिले के असनी के किले को लूट लिया गया, जहां गहड़वालों का खजाना था। यहां तक कि बनारस को लूट लिया गया और इसके मंदिरों को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहानों और गहड़वालों की हार और चंदावर की लड़ाई क्रमशः तुर्की के लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वे उनके लिए सबसे शक्तिशाली दुश्मन थे। तुर्की ने इन विजयों के साथ गंगा घाटी में भी तुर्की शासन की नींव रखी। 2 युद्धों के बाद भी गंगा घाटी में तुर्की के आक्रमणों का विरोध किया गया था, लेकिन इन छोटे विद्रोहों को आसानी से दबा दिया गया। ऊपरी गंगा घाटी के अपने गढ़ को मजबूत और संरक्षित करने के लिए तुर्की ने इसके पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर हमला किया। उन्होंने दिल्ली और मालवा के बीच रणनीतिक किलों को जीतने की कोशिश की। इसलिए बयाना की 1195-96 सीई में घेराबंदी की गई और ग्वालियर किले को भी कुछ वर्षों के भीतर घेर लिया गया। इसी तरह बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और कालिंजर को चंदेल शासकों से जीत लिया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चंदेल राज्य भी शक्तिशाली था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुर्की सेनाओं ने गंगा घाटी के ऊपरी हिस्से के पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। मुइजुद्दीन की सेनाओं ने राय, जिन्होंने पहले एक राजपूत विद्रोह में सहायता की थी, को प्रतिशोध में गुजरात में अनहिलवाड़ा की घेराबंदी की पूर्व की और बिहार और बंगाल को मोहम्मद बिन बशितयार खिलजी ने जीत लिया था। सभी दिशाओं में इस तरह के विस्तार के बावजूद तुर्क ज्यादातर उन विजित क्षेत्रों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे जो दिल्ली और ऊपरी गंगा घाटी के गढ़ से बहुत दूर थे। 1204 सीई में ताजा मध्य एशियाई घटनाक्रमों के कारण इस समस्या ने उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इस वर्ष ऑक्सस नदी के पास अंदखुई के युद्ध में समरकंद के बुतपरस्त
बेगन कारा खान तुर्की ने गौरी तुर्क को बुरी तरह से हरा दिया। इस लड़ाई में मुइजुद्दीन की मौत की अफवाहों के कारण पंजाब में खोखरों का विद्रोह हुआ और उसे दबाने के लिए उसे वापस आने के लिए विवश किया गया। उसने विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, लेकिन पंजाब से मध्य एशिया वापस जाते समय करमातियों ने उसे मार डाला। हालांकि उसकी मृत्यु ने भारत में तुर्की शासन के विस्तार को नहीं रोका, जैसा कि गजनवियों के मामले में देखा गया था। वास्तव में उसके वफादार गुलामों ने भारत में अपने शासन का विस्तार करने के लिए भारत में अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिससे भारत में पहले मुस्लिम राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई।